अ, बेगूसराय के छोटा सा गांव है चिड़िया बरियारपुर, जी। मंझौल ब्लॉक में आता है, जी। सब डिवीजन में आता है। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। जी। मेरे पापा और मम्मी दोनों बेगूसराय ज़िले से ही हैं। जी। क्योंकि पापा इंजीनियरिंग सर्विसेज से एमईएस में चले गए थे, तो देश भर में घूमना हुआ, लेकिन लगातार हम लोग गांव साल में एक बार जाया करते थे। जी। तो गांव की यादें काफ़ी हैं। क्योंकि पापा एमईएस आर्मी में थे और अंदरूनी क्षेत्रों में काम करते थे, तो जी। छत्तीसगढ़ मुझे जब मुझे छत्तीसगढ़ कार्ड मिला तो लोग काफ़ी डरे हुए थे कि छत्तीसगढ़ है, नक्सल क्षेत्र है। जी। लेकिन क्योंकि पापा आर्मी में थे तो वो डर नहीं था, और दूसरा क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो वहाँ भी ग्रामीण अंचल है। जी। तो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारा ग्रामीण अंचल है, भाषा बोली भी अवधि काफ़ी मिलती-जुलती है, जी। तो एक अपनापन सा रहता है। जहाँ तक डॉक्टरी से पुलिस में आने की बात हुई, डॉक्टर तो मैं अभी भी हूँ। जी। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो मैं और मेरी पत्नी हम लोगों ने 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए। वाह! वन फॉर डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, जी। एक स्पेसिफिक स्किल है, विधा है। जी। छत्तीसगढ़ में अंदरूनी क्षेत्रों में डॉक्टरों की बहुत कमी है, जी। तो बड़ी जगह पे तो डॉक्टर हमेशा रहते हैं, छोटी जगह पे हम सेवाएं दे पाएँ। तो निश्चित रूप से मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एक पुलिस पर्सनल भी हूँ, जी। और डॉक्टरी करने का अलग फ़ायदा मिला है। पुलिस में भी एक डाइवर्सिटी की आवश्यकता है, जी। एक सॉफ्ट टच है पुलिस में। जी। एक डॉक्टर होने के कारण लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों से बातचीत करना, जी। एक अलग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, और जहाँ भी मैं रहा हूँ जनता के साथ मिल के काम करने की कोशिश की है। अभी 2 दिन पूर्व ही अब फिक्की द्वारा जो है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड लोन वराटू अभियान के लिए दिया जी। गया। दंतेवाड़ा में मेरे द्वारा लोन वराटू एक गोंडी शब्द है, इसका मतलब है घर वापसी। जी। इसमें 1 साल में 500 माओवादी जो है वो आत्मसमर्पण किए और जी। उनका पुनर्वास हुआ, जी। जिसमें कि 150 जो है इनामी माओवादी थे। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैंने एमबीबीएस में सीखा, जो भी एमडी में सीखा, एमडी में साइकियाट्री में करने के कारण लोगों की साइकोलॉजी समझना, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी समझना, असामाजिक लोगों की साइकोलॉजी समझना, मॉब की साइकोलॉजी समझना, पुलिस कर्मियों की साइकोलॉजी समझना, उनके स्ट्रेस लेवल्स को हैंडल करना। मुझे खुशी है कि मैं जहाँ भी पदस्थ रहा हूँ, जी। 0 सुसाइड रेट रहा है और एक भी फैक्टिसाइड की घटनाएँ नहीं हुई हैं। फोर्सेज में जब मैं बस्तर में था तो 60,000 से ज़्यादा बाहरी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। काफ़ी घटनाएँ होती थी दूसरे ज़िलों में आपस में एक-दूसरे पे फायरिंग का। जी। लेकिन निश्चित रूप से जो सेक्रेटरी की नॉलेज है वहाँ भी काम आई। पुलिस में अल्कोहलिज़्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जी। तो उसका भी मैं लगातार सेमिनार लेता रहता हूँ। काफ़ी लोगों ने हमने 15-15 दिन के लगातार कैंप्स भी लगाए हैं। जी। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो करीब 150 लोगों ने शराब सेवन पुलिस में छोड़ दिया था हमारे इंटरवेंशन से। जी। तो निश्चित रूप से लगातार काम जो है वो किया जाता है, फिर रिजल्ट धीरे-धीरे आते हैं। तो एक अच्छा सफ़र रहा है। मैंने देखा है कि जब मैं मेडिकल में था वो भी 24/7 जॉब था, ये भी 24/7 है, वो भी इमरजेंसी था, ये भी इमरजेंसी है। तो कुछ समानताएँ हैं, कुछ जी। अलग हैं। निश्चित रूप से अ, जब मैं एम्स में था तो एक केवल कुछ लोग आते थे, हम दवाई लिखते थे, वो चले जाते थे। जी। केवल हम उनका मेडिकल पार्ट को ट्रीट कर पाते थे। लेकिन जब आप फील्ड में काम करते हैं, छोटी जगह पे जिले लेवल पे काम करते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है आपका जी। मेडिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक। जब तक हम होलिस्टिक सॉल्यूशंस नहीं ढूँढेंगे, तब तक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं आएँगे। जी सर। तो निश्चित रूप से एक लर्निंग कर्व जो है वो चल रहा है।